कि महिला वार्ड में क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, कैसे सुविधा दी जा रही है। तो आइए एक बार हम चल के देखते हैं। महिला वार्ड की तरफ हम इन कर चुके हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? वाल्मीकि शर्मा। वाल्मीकि शर्मा। आप सर कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। और बिहार के किस ज़िले से? दरभंगा जिला। दरभंगा ज़िला से। आप यहाँ क्या किस लिए आए हैं, किसका इलाज कराने के लिए? मैं अपनी वाइफ का इलाज करवाने आया। वाइफ का क्या हुआ उनको? उनका किडनी प्रॉब्लम था। किडनी प्रॉब्लम हुआ है। तो आपको ये कब पता चला कि मैडम को किडनी प्रॉब्लम है? 2-3 साल पहले पता लगा था। 2-3 साल पहले, और ऑपरेशन अब करा रहे हैं? अभी करा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और ये जो पीछे बैठी हुई हैं, ये आपकी कौन है? सिस्टर हैं। सिस्टर है। तो आइए एक बार इनके सिस्टर से देखते हैं, पूछताछ करके। आपका नाम क्या हुआ? खुशबू शर्मा। थोड़ा कस के बोलिएगा। खुशबू शर्मा। खुशबू शर्मा। किस क्लास में हैं आप? 10th क्लास में। 10th क्लास में। तो आप यहाँ पढ़ती भी हैं? हाँ। आप एग्ज़ाम है क्या? हाँ एग्ज़ाम है एग्ज़ाम फरवरी। है। तो खाना पीना किसी पढ़ती ही रहती हैं कि खाना भी बनाती हैं? खाना भी बनाते हैं। खाना भी बनाती हैं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ किस तरह से लोग भी मौजूद हैं जो अपना पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं। जैसा कि इन्होंने खुशबू शर्मा बताया कि अपना पढ़ाई भी कर रही हैं और पढ़ाई भी जारी रखी हुई हैं। और इनकी ये भाभी हैं जिनका ये देखभाल भी कर रही हैं, और ये इनके हस्बैंड हैं। और मैं उनसे एक बार पूछूंगा कि आप क्या करते हैं सर? हम कोचिंग चलाते हैं, पढ़ाते। कोचिंग चलाते हैं। कितने से कितने क्लास तक के बच्चे का? 1 से 9 तक लग रहा है। 1 से 9 तक का। अच्छा सर, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो पीछे खिड़की खुली हुई है, खिड़की की जो खुली हुई, यहाँ तो कुछ भी कीड़े मकोड़े या सांप सपेरे आज ही जाते होंगे? आते हैं। आते हैं। कब आए थे सर? 2 दिन पहले आए थे यहाँ। तो आपने इन्फॉर्मेशन दिया? हम किसी इन्फॉर्मेशन करते हैं। वो आया था, सिस्टर को दिए तो सिस्टर सांप को भगाया। सांप को भगाया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ, बस पर्दा लटका दिया गया है। हाँ वैसे ही है। दिक्कत है, माने कि हर चीज़ का सुविधा तो है इधर, लेकिन दिक्कत ये है कि मतलब यहाँ पर कचरा बहुत रहता है। कचरा बहुत रहता है। हर चीज़ की सुविधा है, कचरा बहुत है, टॉयलेट साफ नहीं है, पानी पीने का स्थिति नहीं है। जी जी, ये सही बात है। इलाज में कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर और से कोई दिक्कत नहीं, सिस्टर से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एक ही है, इस हॉस्पिटल में कि कचरा का बहुत दिक्कत है कि। और ये पंखा का भी तो दिक्कत हमको लग रहा है। हाँ पंखा का दिक्कत है, शिकायत करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन दिक्कत सबसे मेन दिक्कत प्रॉब्लम है कि बाथरूम से हो या कचरा इधर उधर सुगर उगर घूमता रहता है। जाकर आप देखिए, दिक्कत है बहुत कचरे का। तो आइए एक बार हम इस तरफ भी बढ़ते हैं, इन लोग से भी पूछताछ करते हैं कि इन लोग को कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, आखिर इन लोग किस तरह से यहाँ अपना जीवन बिता रहे हैं। हाँ भैया, आपका नाम? पप्पू यादव। पप्पू यादव। कहाँ के हुए हैं आप? सारा मोहनपुर। सारा मोहनपुर से। आप यहाँ किस लिए आए हैं? इलाज करवाने आए हो? कितना दिन हुआ इलाज कराने के लिए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। और अभी तक डॉक्टर आए कि नहीं आए? डॉक्टर बस वहाँ जैसे भर्ती कर दिए हैं, उसके बाद आते नहीं। आते ही नहीं, मतलब भर्ती कर दिए हैं, डॉक्टर यहाँ मौजूद हो नहीं रहे हैं। मौजूद नहीं हुए। तो आप लोगों ने कंप्लेन किया? जी कंप्लेन तो किए हैं, तो वो कह रहे हैं कि चलिए आते हैं। बस चलिए आते हैं, मतलब टहला रहे हैं कि चलिए आते हैं, चलिए आते हैं, चलिए आते हैं। जी तो आप लोगों ने क्या सोचा कि आगे क्या करें? हॉस्पिटल छोड़ के जाइएगा कि यहीं इलाज कराइएगा? देखते हैं, इसके बाद फिर जैसे हॉस्पिटल छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, ये यहाँ की डॉक्टर की गलती है कि जो सुविधा नहीं मिल पा रही है, या सरकार की गलती है? यहाँ की डॉक्टर तो गलती करते ही हैं, पहले सरकार गलती भी कर रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं कुछ भी। जी, मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर तो डॉक्टर, लेकिन सरकार भी यहाँ ध्यान नहीं दे रही है। तो जनाब ये बताइए कि अभी जो इलेक्शन आने वाली है, जो आपको पता है कि अभी इलेक्शन होने वाली, चुनाव आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में किसका जितना बेहतर होगा? जितना बेहतर तो बीजेपी को ही होंगे। बीजेपी के होंगे? सर मैं पूछना चाहूँ क्यों होंगे? जो कि इतना है, अस्पताल के मामले में जब हम आए हम लोग तो इतना देख रहे हैं कि नहीं है, बाकी गांव घर में जो है थोड़ा बहुत काम किए हुए हैं। अच्छा सर, मैं आपसे बात पूछूंगा, जो अभी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था -23.5 चली गई थी, माइनस पर अर्थव्यवस्था जो जीडीपी था -23.5 चली गई थी, इसका क्या कारण है? ये तो अभी तो सरकार जो है बीजेपी की है, तो इतना खराब अर्थव्यवस्था, जीडीपी जाना, इस पर आपका क्या राय है? देखिए जितना हम लोग का जानकारी उतना हम कह रहे हैं, इससे आगे जानकारी नहीं है। तो सर को अभी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन एक बार फिर हम वहाँ उस तरफ पूछेंगे कि उनसे कि क्या इस पर जानकारी, वो क्या बोलते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? शत्रुघ्न पासवान। शत्रुघ्न पासवान। कहाँ से है सर आप? हम मब्बी क्षेत्र बस्ती से हैं, और इस रिश्तेदार को, पड़ोसी को देखने आए हैं। जी, पड़ोसी को आप देखने आए, बहुत बड़ी बात है, पड़ोसी को देखने आए हैं आप। और इनका क्या इलाज चल रहा है? ये पथरी था पेट में। अच्छा। तो उसका ऑपरेशन हुआ है, आज पता चला तो आज हम मिलने आए हैं। तो आप जो यहाँ मौजूद है सर, तो आपको क्या लगा, ये अस्पताल की क्या व्यवस्था है, ठीक है कि नहीं ठीक है? अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, चूँकि अभी आइए रहे हैं, कैसे क्या है वो कुछ मालूम नहीं।
तो आपने कभी इस अस्पताल का नाम सुना था DMCH का? वो तो है, वो तो यहाँ है, तो बगल में है, तो कहने जानेंगे, जानते ही हैं। तो अभी सर मैंने वहाँ एक आदमी से पूछा था कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, जो GDP -23.5 चला गया है, और तो वो बोले कि इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार की गलती है या नहीं? सीधा साधा लोग क्या जानेंगे, जो लोग पढ़ा देता है वही पढ़ता है ना। व्यवस्था भी 2 इंजन की सरकार है ना, और वो नहीं बता पाए, लास्ट में बता रहे हैं कि वो अच्छा रहेगा, वो कैसे अच्छा रहेगा, सब कुछ के बेचते जा रहा है ना। पूरा जो है लाल किला से लेके पूरे रेलवे स्टेशन तमाम बेच दिया गया, और आज जो है एक भी नौकरी का वैकेंसी नहीं निकाला, लोग को जानकारी नहीं है। तो सरकार का कहना है कि अगर हम बेच रहे हैं तो लोग के फ़ायदे के लिए। क्या फ़ायदा हो रहा है, देखिए रहे हैं कितना फ़ायदा हो रहा है। सरकार कही है कि अगर मैं ट्रेन को प्राइवेट ट्रेन बनाया हुआ हूँ तो उसके फ़ायदे के लिए, क्योंकि सरकार जो बोलती है कि मैं ट्रेन को अगर सरकारी किया रहता था तो लोग बिना टिकट का चले जाते थे, और मैं अगर कुछ बोलता था उनको तो बोलते थे कि सरकार गलत है, ये सरकार गलत है, सरकार को वोट नहीं दो, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं मजबूरी में ट्रेन को प्राइवेट कर दिया। सरकार का काम है ना वो टाइट करना, वो जनता तो वहाँ टाइट नहीं करता। सरकार के पास में बहुत तरह का शासन व्यवस्था है, वो टाइट करता, उसका काम था। लूज पूज के कारण अपना वो पल्ला झाड़ रहे हैं। सरकार कहती है कि प्रशासन की व्यवस्था मैं कर देता हूँ, टाइट भी कर दें, कि कहीं जगह पर प्रशासन को लोग मार भी देते हैं। ना ऐसा नहीं है ना, भ्रष्ट हो गया है जो हम भी अगर भ्रष्टाचार में उतरेंगे तो हो सकता है मेरा भी खतरा हो सकता है। कितना सरकार प्राइवेट जो है लोग कितना अपने साफ करवाता है, लेकिन सरकार का काम है साफ़ सुथरा कराना, उस व्यवस्था को टाइट कराना। कई जगह है सरकार ऐसा, बम्बई का नाम सुन रहे हैं, कलकत्ता का नाम सुन रहे हैं, दिल्ली का केजरीवाल को देख लीजिए, एक भी वो भी तो उदाहरण है। सरकार कहती है कि हम हर स्टेशन पर कूड़ेदान रखते हैं कि यहाँ नहीं थूके, कूड़ेदान में थूके, लेकिन फिर भी लोग थूकते हैं, तो इसमें बोला जाए कि सरकार की गलती है। इसमें लोगों को उस के ट्रेनिंग नहीं मिला ना, ट्रेनिंग कौन देगा। गांव-गांव में शिविर लगा करके लोगों को जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को जानकारी नहीं है। हम लोग भी बाथरूम बनाए हुए हैं, कुछ हमारे गांव अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग आता है जिसको मालूम नहीं है, गांव देहात से आता है, उसका बच्चे ऊपर में ही लेटरिन कर देता है। हॉस्पिटल में भी यहाँ वही हाल है, तो इसका व्यवस्था सुधार कौन करेगा, जागरूकता कौन करेगा। तो अभी आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से हमें जानकारी दी और किस तरह से इन्होंने हम लोग को बताया कि कैसे व्यवस्था है, नई व्यवस्था है, सरकार सही है या गलत है। आगे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, देखते रहे हमारे साथ KBC न्यूज़।